हाँ तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। और उससे पहले हमने भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था। हमारा दूसरा टॉपिक है भारत का उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान जो है भारत की भौगोलिक परिस्थिति में प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि सबसे अधिक सघन घनी जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है उत्तर के विशाल मैदान में। तथा दूसरा क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन फसलों का यहीं पर होता है। ये जो बना है भारत का उत्तर भारत का मैदान बना है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीन नदियों के जल तंत्र से तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं चेनाब, सतलज, रावी, झेलम, व्यास, ये जो नदियां हैं इनके द्वारा ही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान जो है एक नवीन भूखंड है। ये जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के लाए हुए अवसाद से उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ये जो है उत्तर का विशाल मैदान जो है उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल और असम का क्षेत्र जो है ये सब उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहलाता है। अगर उत्तरी भारत के विशाल मैदान को हम चार भागों में बांटते हैं तो पहला होता है भाबर का मैदान, दूसरा है तराई का मैदान और तीसरा है बांगर का मैदान और चौथा है खादर का मैदान। अब अगर हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं तो ये महान हिमालय है जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें जो है सारी हिमाद्रियां पाई जाती हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। दूसरा लघु हिमालय है और तीसरा है शिवालिक। शिवालिक के बाद जो नीचे की तरफ जब नदियां उतर के आती हैं तो ये अपने साथ क्या करती हैं, सरिताओं का निर्माण करती हैं और ढाल पर आने के बाद ये जो है एक भावर का निर्माण करती हैं। अपने साथ बहुत सारा अवसाद ये लेकर आती हैं, एक तरीके से गाद लेकर आती हैं और यहां पर आने के बाद भावर के मैदान में आने के बाद ये नदियां जो ऊपर से आती हैं विलुप्त हो जाती हैं, समझे। उसके बाद जब ये नदियां बाहर आती हैं तो ये तराई के मैदान में जो है अपना रूप दिखाती हैं और ये तराई के मैदान में जो है वन वगैरह पाए जाते हैं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय इस तराई के मैदान को काटा गया था। जो वहां से शरणार्थी आए थे उन्हें जो है शरण दिलाने के लिए इस क्षेत्र को काटा गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है बांगर का मैदान। बांगर के मैदान में क्या है, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। इसमें जो पुरानी जो मृदा है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, वो जैसे बाढ़ आने के बाद जब नई मृदा आती है तो जो पुरानी वाली मृदा होती है वो पीछे की तरफ खिसक जाती है। जब ये पीछे की तरफ खिसक जाती है तो क्या कहलाता है, बांगर का मैदान कहलाता है। जब ये मृदा जैसे बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद जो पुरानी मृदा है, जो पानी आएगा तो वो पीछे की तरफ खिसक जाएगी, तो पीछे वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, बांगर का मैदान कहलाता है। ये भी जो है बहुत उपजाऊ होता है। उसके बाद अगला है खादर का मैदान, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ये जो है हर साल नया बनता है। जब जिस नदियों में बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती हैं और वो जो है अपने साथ बहुत सारी जलोढ़ मृदा लेके आती हैं और वो जो है एक नवीन खादर के मैदान की जो है उनका निर्माण करती हैं। ये भी बहुत उपजाऊ होता है। ये चारों हो गए, एक भाबर का मैदान हो गया, तराई का मैदान हो गया और बांगर का मैदान हो गया और ये हो गया खादर का मैदान। इस तरीके से हमने समझा। अब इसमें क्या है, इसकी जो लंबाई है, जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में ये उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम में जो है ये इन राज्यों में लगभग 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 240 से 340 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है, जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। यहां पर क्या है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, घनी जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल क्षेत्र है। इसमें जो है मृदा भी अच्छी है, यहाँ पर जलवायु भी अच्छी है, यहाँ पर जो है जल भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इसी वजह से भारत का सर्वाधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है। इसमें सर्वाधिक
जो है भारत की फसलें उगाई जाती हैं। आप पंजाब को ले लो, हरियाणा को ले लो, और जो है उत्तर प्रदेश को ले लो, बिहार को ले लो, ठीक है, पश्चिम बंगाल को ले लो, असम ले लो। ये सारे क्षेत्र जो है भारत के जो फसल उत्पादन में जो है प्रमुख स्थान रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो है अगर हम इसे समझें, इसमें भारत के चित्र में, भारत के मानचित्र में समझें, तो ये जो है भारत का ऊपर का हिस्सा है। तो ये यहां से लेके यहां तक, इधर जो है ये गंगा का क्षेत्र है, और ये जो है इधर ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये पश्चिमी हिमालय का मैदान है, और ये ऊपरी गंगा का मैदान है, और ये वाला जो है ये मध्य गंगा का मैदान है, ये निम्न गंगा का क्षेत्र है, और ये वाला जो है ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, ये राजस्थान का मैदान है। तो ये जो है ये पूरा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये जो है भारत के भौगोलिक वितरण में प्रमुख स्थान रखता है। इसको जो है अगर वैसे हम अगर और तरीके से जो है हम दूसरे तरीके से इसे जो डिवाइड करें, तो पश्चिमी हिमालय का मैदान है, दूसरा गंगा का मैदान है, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। 3 भागों में इसे हम बांट सकते हैं। तीनों ही जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रमुख स्थान रखते हैं। यहाँ की जो नदियां हैं वो हमेशा वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, क्योंकि हिमालय से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है, और जो भी हिमालय से उत्पत्ति हुई नदियां हैं ज्यादातर वो सभी जो है एक तरीके से हमेशा वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं, क्योंकि उनमें हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनसे जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है वहां से उनमें पानी आता रहता है। अब बहुत सारी नदियां विलुप्त भी हो गई हैं। जो नदियां पहले अब से 20 साल पहले थी, उनमें से कुछ नदियां, बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त होने की वजह क्या है? मनुष्य जो है बहुत एडवांस हो गया है, और जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये देख रहा है प्रकृति को इन चीजों की जो चीजें नेचुरल है अपने आप, जो पहले से चली आ रही हैं, अगर आप उन्हें बंद कर देंगे एक तरीके से, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो नदियां होती हैं वो वाटर लेवल भी ऊपर रखती हैं। जहां पर नदी होती है, नदी क्षेत्र होता है, वहां पर वाटर लेवल बहुत ऊंचा होता है, और जहां पर नदियां नहीं होती वहां पर वाटर लेवल बहुत डाउन होता है। अब अगर आप राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में वाटर लेवल बहुत डाउन है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो वाटर लेवल यहाँ पर ऊंचा है। लेकिन यहाँ पर जो नदियां, बहुत सारी नदियां जो छोटी छोटी नदियां क्षेत्र में फैली हुई थी, वो नदियां अब जो है विलुप्त हो चुकी हैं। तो उनके विलुप्त होने से क्या होगा? जब उनमें पानी नहीं आएगा तो उस क्षेत्र का जो है वाटर लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आज हमने पढ़ा चित्र के माध्यम से उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 की पुस्तक में उत्तर भारत के जो भारत का भौगोलिक वितरण है उसका दूसरा टॉपिक था उत्तर भारत का मैदान। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो तटीय मैदान पढ़ेंगे। तटीय क्षेत्र जो है, जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है वो पढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से आपको बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, अच्छी तरीके से समझाया गया है। धन्यवाद।